अक्टूबर 1, 1971 पैसिफिक ओशन का ठंडा और खामोश पानी। रात का वक्त था। समंदर की सतह पर सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, मगर 400 फुट नीचे अंधेरे पानी के अंदर एक अमेरिकन सबमरीन धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। उस सबमरीन का नाम था यूएसएस हैलिबर्ट। सबमरीन के कंट्रोल रूम में सिर्फ रेड इमरजेंसी लाइट्स चल रही थीं। क्रू के चेहरे पर एक अजीब सा टेंशन था, क्योंकि जिस जगह वो पहुंचने वाले थे वो सोवियत यूनियन का स्ट्रिक्टली रिस्ट्रिक्टेड नेवल जोन था। यहां अगर कोई फॉरेन सबमरीन पकड़ी जाती तो उसे डिस्ट्रॉय कर दिया जाता, मगर फिर भी यूएसएस हैलिबर्ट वहां जा रही थी और उसका मिशन किसी मिसाइल को फायर करना नहीं था, किसी बेस को डिस्ट्रॉय करना नहीं था, बल्कि सिर्फ एक केबल को सुनना था। मगर सवाल यह है, एक सिंपल कम्युनिकेशन केबल को सुनने के लिए अमेरिका को इतना डेंजरस खुफिया मिशन क्यों करना पड़ा? और अगर सोवियत नेवी को इसका पता चल जाता तो उस रात समुद्र के नीचे क्या होता? अगर आप अकेले हैं तो हेडफोन्स लगा लीजिए, क्योंकि आज की कहानी है एक ऐसे खुफिया मिशन की जो 10 साल तक चलता रहा और सोवियत यूनियन को उसका पता भी नहीं चला। मगर फिर सिर्फ एक इंसान की वजह से यह मिशन अचानक खत्म हो गया। $1970 का जमाना था। दुनिया 2 कैंप्स में डिवाइडेड थी, एक तरफ यूनाइटेड स्टेट्स और दूसरी तरफ सोवियत यूनियन। इस टेंशन को हिस्ट्री में कोल्ड वॉर कहा जाता है। दोनों सुपर पावर्स एक दूसरे पर नजर रखना चाहते थे। हर नया मिसाइल टेस्ट, हर सबमरीन मूवमेंट, हर मिलिट्री ऑर्डर, सब कुछ सीक्रेट था। मगर सोवियत नेवी ने एक ऐसा सिस्टम बना लिया था जिसे स्पाई करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। उनके मोस्ट इंपॉर्टेंट मिलिट्री मैसेजेस रेडियो पर नहीं भेजे जाते थे, बल्कि अंडर वाटर कम्युनिकेशन केबल्स के जरिए भेजे जाते थे। ये केबल्स समुद्र के फ्लोर पर होती थी और सोवियत टेरिटरी के अंदर प्रोटेक्टेड होती थी। इसका मतलब ये था, अगर कोई स्पाई इन केबल्स तक पहुंच भी जाए तो उसे डिटेक्ट होने का बहुत ज्यादा खतरा होता। मगर फिर अमेरिकन इंटेलिजेंस को एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन मिली। रशिया के सी ऑफ ओखोत्स्क में एक अंडर वाटर केबल है जो कमचाटका पेनिनसुला की सीक्रेट नेवल बेस को व्लादिवोस्टॉक के हेडक्वार्टर से कनेक्ट करती है, और इसी केबल पर सोवियत नेवी के मोस्ट सीक्रेट मैसेजेस ट्रैवल करते हैं। अब अमेरिकन एनालिस्ट्स के दिमाग में एक डेंजरस आइडिया आया। अगर किसी तरह इस केबल को सीक्रेटली टैप कर लिया जाए तो सोवियत नेवी के राज खुल सकते हैं। मगर सवाल ये था, क्या कोई सबमरीन सोवियत टेरिटरी के अंदर घुसकर ये काम कर सकती है? और अगर कर भी ले तो क्या वो जिंदा वापस आ सकती है? इसी रिस्की आइडिया को रियलिटी बनाने के लिए एक खुफिया ऑपरेशन स्टार्ट हुआ। इसका नाम रखा गया ऑपरेशन आईवी बेल्स। यूएस नेवी ने एक स्पेशल सबमरीन चूज की, यूएसएस हैलिबर्ट। ये सबमरीन पहले मिसाइल लॉन्च सबमरीन थी, मगर अब इसे सीक्रेटली मॉडिफाई किया गया। इसके अंदर इंस्टॉल किए गए स्पेशल डाइविंग इक्विपमेंट, एडवांस सोनार सिस्टम और एक सीक्रेट रिकॉर्डिंग डिवाइस। मगर सबसे डेंजरस चीज मिशन की लोकेशन थी। सी ऑफ ओखोत्स्क सोवियत यूनियन का हाई सिक्योरिटी नेवल जोन था। यहां अंडर वाटर सेंसर्स लगे हुए थे, पेट्रोलिंग शिप्स भी होती थी, और अगर कोई फॉरेन सबमरीन डिटेक्ट हो जाती तो उसे इमीडिएटली डिस्ट्रॉय किया जा सकता था। फिर भी 1971 में यूएसएस हैलिबर्ट ने अपना मिशन स्टार्ट किया और धीरे धीरे सोवियत टेरिटरी के अंदर घुस गई। मगर अब सबसे मुश्किल काम शुरू होने वाला था, केबल को ढूंढना। समुद्र के नीचे सब कुछ अंधेरा था, सिर्फ सबमरीन का सोनार ही उनकी आंखों का काम कर रहा था। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन सबमरीन समुद्र के फ्लोर को स्कैन करती रही। क्रू को पता था हर मिनट उनके पकड़े जाने का खतरा है। फिर एक रात सोनार ऑपरेटर ने एक अजीब सिग्नल नोटिस किया। स्क्रीन पर एक स्ट्रेट लाइन जैसा स्ट्रक्चर नजर आ रहा था। कैप्टन ने सबमरीन को उस डायरेक्शन में मूव करने का ऑर्डर दिया। सबमरीन धीरे धीरे समुद्र के फ्लोर के करीब आने लगी और फिर डाइवर्स को एक मेटल साइन नजर आया। उस साइन पर लिखा था, केबल एरिया डू नॉट एंकर, यानी वो लोग बिल्कुल सही जगह पर पहुंच गए थे। मगर अब सबसे डेंजरस मोमेंट शुरू होने वाला था।
केबल मिल गई थी, मगर अब उस पर स्पाइंग डिवाइस लगाना था और ये काम समुंदर के 400 फुट नीचे होना था। 2 अमेरिकन डाइवर सबमरीन से बाहर निकले। उनके सूट स्पेशल थे क्योंकि समुंदर की इतनी गहराई में पानी बहुत ठंडा होता है। डाइवर्स धीरे धीरे केबल के पास पहुंचे और फिर उन्होंने एक स्पेशल डिवाइस निकाला। यह डिवाइस लगभग 20 फुट लंबा सिलेंडर था। इसे केबल के गिर्द फिट किया गया। मगर इंटरेस्टिंग बात यह थी, इस डिवाइस ने केबल को कट नहीं किया, बल्कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स को साइलेंटली रिकॉर्ड करता था। इसका मतलब सोवियत नेवी के सीक्रेट मैसेजेस अब रिकॉर्ड होने लगे और सोवियत यूनियन को इसका पता भी नहीं चला। हर कुछ महीने बाद अमेरिकन सबमरीन वापस आती, टेप्स कलेक्ट करती और नई टेप्स लगाकर चली जाती। सब कुछ इतनी खामोशी से हो रहा था कि सोवियत नेवी को कुछ पता ही नहीं चला। मगर सबसे हैरत की बात अभी बाकी थी। ये ऑपरेशन सिर्फ कुछ महीने नहीं चला, ये खुफिया मिशन चलता रहा 10 साल तक। पूरे 10 साल तक अमेरिका सीक्रेटली सोवियत नेवी की कम्युनिकेशन सुनता रहा। इस ऑपरेशन की वजह से अमेरिकन इंटेलिजेंस को पता चल जाता था सोवियत सबमरीन्स कहां जा रही हैं, कौन सा नेवल बेस एक्टिव है और किस जगह मिलिट्री मूवमेंट हो रही है। कोल्ड वॉर के दौरान ये मिशन इंटेलिजेंस हिस्ट्री का सबसे सक्सेसफुल ऑपरेशन बन गया। मगर फिर 1980 में एक ऐसी चीज हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। और ये चीज सोवियत नेवी ने नहीं की, बल्कि एक अमेरिकन ने की। 1980 में अमेरिका का एक फॉर्मर इंटेलिजेंस एनालिस्ट फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में था। उसका नाम था रोनाल्ड पेल्टन। पेल्टन कर्जों में डूब चुका था। एक दिन उसने एक शॉकिंग डिसीजन लिया। वो सीधा सोवियत एम्बेसी चला गया और पैसों के बदले अमेरिका के सीक्रेट ऑपरेशंस बेच दिए। उन सीक्रेट्स में से एक था ऑपरेशन आईवी बेल्स। जब सोवियत यूनियन को पता चला तो उन्होंने तुरंत सी ऑफ अखॉत्स्क में सर्च मिशन भेज दिया और जब अमेरिकन सबमरीन वापस वहां पहुंची तो स्पाइंग डिवाइस वहां से गायब था। मिशन खत्म हो चुका था। 10 साल तक समुंदर के नीचे चलने वाला यह खुफिया मिशन आखिर एक इंसान की वजह से खत्म हो गया। आज भी इंटेलिजेंस दुनिया में ऑपरेशन आईवी बेल्स को एक लेजेंडरी मिशन माना जाता है। एक सबमरीन, एक केबल और समुंदर के नीचे चलने वाली एक खामोश जंग। मगर हिस्ट्री हमें एक अजीब बात सिखाती है। कभी कभी सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी भी फेल हो जाती है और सबसे बड़ा रिस्क मशीन नहीं होती, बल्कि इंसान होता है।